चैप्टर नंबर 13 अदर यूजफुल टूल्स एंड सर्विसेज। ये चैप्टर में एक भी प्रैक्टिकल नहीं है, बट थ्री में जो चैप्टर का मार्क्स है, वेटेज है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको फुल मार्क्स कवर अप करना है 100/100। दैट इज फुल। तो इसके अंदर हमको क्या क्या डिस्कशन करना है जी। अभी तक देखो, अभी तक हमने कंपोजर या साइंटेक जितने भी टूल्स हैं, वो टेक्स्ट एडिटर भी फ्री में ही मिलते हैं, वो भी ओपन सोर्स है। पर हम यहाँ पे कई सारे नए टूल्स के बारे में भी क्लैरिफाई करने वाले हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है डेटा कंप्रेस करने की टेक्निक है। ये टेक्निक के लिए उसका मेन पर्पस क्या है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड डिस्क स्पेस। क्यों? इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है? आप देख रहे हो, जैसे हम सब डेटा है वो मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, और मेमोरी सेलफोन के अंदर या आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर लिमिटेड होती है। जैसे एग्जांपल जीबी के अंदर हो सकती है या टीबी के अंदर हो सकती है। तो अभी डे बाय डे इतने सारे डेटा हम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारी मोबाइल की मेमोरी या इंटरनेट की मेमोरी का साइज ज्यादा हो जाए। यूट्यूब है, पूरा वर्ल्ड के वीडियो अपलोड करते हैं, मैंने भी किया हुआ है। इसके अलावा ओके गूगल ड्राइव है जो पर यूजर 15 GB प्रोवाइड करता है। तो ये सब जाता कहाँ है? तो वो भी क्या एल्गोरिथम यूज करते हैं कंप्रेस करने का। इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हाट्सएप। जब व्हाट्सएप में कोई भी इमेजेस आप अपलोड करते हो, तो एट द टाइम टू प्रोसेस इज अकर। एक मीडिया टूल है, तो आपको एग्जाम में पूछा गया यहाँ पे फ्री टूल के अंदर आर्चिव टूल और मल्टीमीडिया टूल्स है। इसके बाद सर्विसेज के बारे में क्लैरिफाई है। देखो, हमने यहाँ पे दो टूल के बारे में क्लैरिफाई किया, एक आर्चिव मैनेजर टूल्स और मल्टीमीडिया टूल्स। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक वीएलसी है, आर्चिव मैनेजर। मिक्स मत करना प्लीज स्टूडेंट। इसके बाद हम सर्विस के बारे में क्लैरिफाई कर रहे हैं। सर्विस के अंदर है गूगल मैप सर्विस, राइट है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है, ओके, गूगल कैरेक्टर मैप, ये दोनों सर्विसेज है। ओके, गूगल मैप का मेन पर्पस क्या होता है? ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, राइट, जिसमें आपको मैप डिफरेंट एरिया के प्रोवाइड किया जाता है। इसकी स्मॉल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। इसके बाद कैरेक्टर मैप, जिसमें वेरियस सिंबल और कैरेक्टर और लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। जैसे आई डोंट नो गुजराती लैंग्वेज हाउ टू टाइप इट, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल विथ कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप का यूज करके मैं पूरा कैरेक्टर गुजराती में फाइंड आउट या टाइपिंग कर सकता हूँ, लिटिल बिट सेंटेंस टाइप करना हो तो। उसके बाद हमको लर्न करना है आर सॉफ्टवेयर, जो मोस्टली स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम डिफरेंट स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक फाइंडिंग द मीन, मोडियन, वो सब ये पॉसिबल है आर सॉफ्टवेयर के अंदर। हम ये सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप का काम कर सकते हैं, CLI और GUI। जैसे GUI का यूज करके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, हिस्टोग्राम, राइट, बार चार्ट, ऐसा। इसके बाद हम वापस एक रिलेशनल प्लान और स्कैपी के बारे में, दो टूल्स के बारे में अगेन स्टडी करना पड़ा। रिलेशनल प्लान है जो मोस्टली इसके अंदर काम किया जाता है, जहाँ प्लानिंग करना हो, जैसे सिंगल प्लानर, मल्टी प्लानर, वो यूज करना हो तो रिलेशनल प्लान है। और स्काइपी, जैसे गूगल व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक में मैसेंजर है, ऐसे ये सब नहीं थे, तो स्काइपी एक बेस्ट ऑप्शन था। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिफाई करना है। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड में आपको क्लैरिफाई करते जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाएगी। जैसे उबुंटू के अंदर हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो 10.0.4 LTS, ये उसका वर्जन है। ओके, इसके अंदर ये सब सॉफ्टवेयर आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। न्यू वर्जन होगा तो चलेगा, उसके लोएस्ट वाले में ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करते। जैसे डेटा कंप्रेशन की बात करें, राइट, तो ये एक्चुअली क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में लाइक्स 1000 करोड़ समथिंग फाइल एंड फोल्डर है। तो वन प्लेस से अनदर प्लेस में जब हम मूव करते हैं, राइट, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर या डायरेक्टरी, तो लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूम होता है। तो डेटा ट्रांसफर होने में टाइम जो कंज्यूम होता है उसको लेस करने की बेस्ट टेक्निक है। इसके लिए हम डेटा कंप्रेस करते हैं, राइट है। ऐसे ही दूसरा मेन उसका पर्पस क्या था, आपकी जो जैसे इसके बेसमैन क्या होगा, अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान हो, हाई अमाउंट ऑफ द डेटा है। ओके, उसका डेटा को मैनेज करने के लिए कितनी सारी मेमोरी, जैसे एग्जांपल मेरे लैपटॉप में 1 TB होगा तो इनफ है, और 500 GB होगा तो अभी रिक्वायरमेंट लेस होती है, क्योंकि एक मूवी देखोगे तो 2 GB के तो मूवी आ रहे हैं। इसके लिए आपको स्टोरेज डिवाइस में भी प्रॉब्लम होता है।
राइट। इसके अंदर हमने ये भी क्लैरिफाई किया जितनी भी है स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी क्या होती है, लेस होती है। उसके बाद हम जो क्लैरिफाई करने वाले हैं, जैसे एग्जांपल इसमें क्या होता है, स्टोरेज पे ऑक्यूपाई कंप्यूटर लिमिटेड मेमोरी। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया ओके, जैसे एग्जांपल कंप्यूटर साइंस ने एक टेक्निक डेवलप की जिसमें वॉल डायरेक्टरी मींस पूरे फोल्डर को एक सिंगल फाइल में हम कन्वर्ट करते हैं, और ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आर्चिंग प्रोसेस। ओके, इसे लॉट्स ऑफ टेक्निक है, उसका मेन पर्पज है रिड्यूस द स्टोरेज रिक्वायरमेंट, राइट है। और ये कंप्रेस को क्या बोला जाता है, डेटा कंप्रेशन, राइट। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या मेन होता है, कोड को अनकोडिंग करना। वे आप लोग अनकोडिंग क्या होता है, ओके। अनकोडिंग का मेन पर्पस हमने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने पोएम बना के स्टडी किया था, या मे भी आपको याद हो, कई सारे वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स को एक सिंपल डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, या सिंगल डिजिट के अंदर। देखो यहाँ पे समझाया गया है, जैसे सिंगल डिजिट और लेटर को रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड, और एक वर्ड को ओके कोई कोड में, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सबसे, जब भी इसका एल्गोरिथम स्टार्ट होता है तो बिगिनिंग द टेबल कौन सा बटन यूज होता है, कैरेट बटन, कैरेट सिंबल। और एंड कैसे होता है, डॉलर साइन। अभी देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कैरेट बटन ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर कौन सा ऑपरेटर है, याद है किसी को, बोलिए तो। ये कैरेट बटन किसके लिए यूज किया हुआ है, एक्सओआर एक्स और के अंदर। थोड़ा सा स्टूडेंट रिकनेक्टिव करना, हम फर्स्ट टाइम स्टडी नहीं कर रहे हो तो इतना साइलेंट भी मत लेना, ओके। आप चैट के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके भी मैं उसको इन्फॉर्म कर पाओगे, तो भी मुझको एटलीस्ट मालूम पड़ेगा आप अवेलेबल हो। अभी देखिए यहाँ पे एल्गोरिथम जो समझाया है, देखिए कई सारे वर्ड्स है, जैसे लिटल 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 लिटल, ये रिपीट हो रहा है ना, तो उसने एल्गोरिथम में क्या किया, लिटल को नंबर 1 कर दिया। तो लिटल के अंदर कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, उसकी जगह पे 1 कर दिया। ऐसे 1 का ONE को 0 कोड कर दे दिया। देखो उसके अंदर क्या होगा, तो 3 लेटर का उसने क्या कर दिया, 1 लेटर में कन्वर्ट किया, जिससे नेक्स्ट जो है ना वो उसके लिए इजी रहता। अभी देखो मैंने आपको ये समझाया था, जब ये स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के टाइम आपको देखो सिंबल यहाँ पे है, कौन सा है, डॉलर साइन, राइट। और एंड होता है तो क्या होगा, जो स्टार्ट करेंगे तो कैप्शन, देखो यहाँ पे कैप्शन है, कैप्शन एंड डॉलर साइन, ये एल्गोरिथम है, राइट। इसमें जो कोड होता है बाद में उसको कोड भी ओपन किया जाता है, जिससे क्या होता है, ओरिजिनल फाइल को साइज लेस हो जाती है, जिससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। ये सब टेक्निक है जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है। देखो यहाँ पे लेना है, लिनक्स प्रोवाइड रेडीमेड एंड फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मैनेज आर्चिव फाइल, इट इज कॉल्ड फॉर आर्चिव मैनेजर। ओके चलिए, आर्चिव मैनेजर के अंदर दूसरा भी हमने क्या पॉइंट लर्न किया था, जैसे हम आर्चिव मैनेजर के जो टूल्स के बारे में क्लैरिफाई करें, इसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर एक एंटायर फाइल, देखो जो वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट, अगेन मैं रिपीट करवा दूं, जैसे मैंने आपको 11th में अंडरलाइन करवाता था, सेम यही हैबिट में 12th के अंदर भी दे रहा हूँ, वीडियो के अंदर अंडरलाइन शांति से वीडियो देख के कर लेना। अभी आप स्टडी कर लीजिए, जिससे रिविजन साथ में जो भी एग्जाम होने वाले उसके अंदर से आपको क्लैरिफाई हो जाए। कंबाइन द मैनी फाइल्स और एंटायर डायरेक्टरी ट्री इनटू द सिंगल, इसको बोला जाता है आर्चिव। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो टार है, और उसको बोला जाता है टैप आर्चिव। क्या बोला जाता है, टैप आर्चिव। तो ये हो उसका मेन जो मोस्टली कॉमन फॉर्मेट है आर्चिव का। अभी उसके बाद जो हमको क्लैरिफाई करना है वो क्या है, कंप्रेसिंग एल्गोरिथम कंप्रेस द फाइल फॉर्मेट, ओके। इसके अंदर भी हम जो क्लैरिफाई करना है, जैसे आपको बोला गया आर्चिव और टार फॉर्मेट का क्या एक्सटेंशन है, टार डॉट जीजेड, ओके। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई लिनक्स और यूनिक्स दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, ओके। ये दोनों सॉफ्टवेयर है कंप्रेस एंड अनकंप्रेस करने के लिए, बट इसके रिवर्स में होगा, जैसे जीप फॉर्मेट है उसके लिए सॉफ्टवेयर का नाम है GGU, मोस्ट IMP है,
GNU जी, मैं फुल फॉर्म वो सब मैं लास्ट में जो भी एक लेक्चर में जम्बो अरेंज करने वाला हूँ उसके अंदर पूरे टेक्स्ट बुक के फुल फॉर्म, पूरे टेक्स्ट बुक के एक्सटेंशन, तो सब कुछ रेडी करके आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैंने आपको जो टास्क दिया था मैसेज करके, वे एटलीस्ट आप रीडिंग करके रेडी रहना, तभी उसका रिवीजन ये सब चैप्टर वाइज पहले से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। राइट, ओपन सोर्स आर्चिव सॉफ्टवेयर उसके बारे में क्लैरिफाई है। फिर आपको पूछोगे टार का एक्सटेंशन क्या होता है, जीजैड, उसको टारबॉल भी बोला जाता है, और ये उबुंटू के अंदर नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर दिया जाता है। ऐसे सेम जावा है, वो का एक्सटेंशन है जो कंप्रेस करने के, उसको बोलते हैं जार, तो ओपन ऑफिस सूट ORG के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आर्चिव मैनेजर के अंदर ये हमने इस सब पॉइंट्स क्लैरिफाई किया। इसमें HTML के कोई भी एक्सटेंशन है वो हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला गया आर्चिव मैनेजर है, वो डबल क्लिक करके उसको ज्वाइन पे देखो, यहाँ पे लिखा है राइट क्लिक उबुंटू आइकॉन अपर लेफ्ट कॉर्नर, बाद में आप राइट क्लिक करके आप एडिट और एसेसरी भी कर सकते हो, एज वेल एज आपको उसकी शॉर्टकट की यूज करना हो तो यहाँ पे शॉर्टकट की है। ओके, क्रिएट सॉफ्टवेयर ऑल्सो सिमिलर, डबल क्लिक करके आप उसके ऊपर आइकॉन को क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक करना है। अभी देखो ये सब प्रैक्टिकल बेस है, इसके लिए मैंने इसके जो थियरी के वीडियोज में डेप्थ में समझा रहा था, तो ये सब हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। ओके, मैं अभी ओनली फॉर ओवरव्यू दे रहा हूँ। इससे क्या बेनिफिट है आर्चिव मैनेजर से, जैसे इजीली आपको बैकअप लेना है, लाइक व्हाट्सएप का आप डेली बैकअप लेते हो तो मोस्टली आर्चिव में होता है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, ट्रांसफॉर्म करना है नेटवर्क के लिए, जिससे बेनिफिट क्या होता है, सेविंग द डेस्क स्पेस होता है, इंटरनेट का डेटा लेस यूज होता है। राइट, ये सब बेनिफिट है। इंटरनेट से इजीली आप अपलोड एंड डाउनलोड की प्रोसेस कर सकते हो। तो आई होप सो इसके अंदर आपको पूरा क्लैरिफाई। नेक्स्ट जो टूल्स है वो है VLC मीडिया प्लेयर। ये भी उबुंटू का इनबिल्ट या बिल्ट इन टूल्स है। ये मल्टीमीडिया का कंटेंट का यूज करके आप ऑडियो लाइक इज ऑडियो सिंग्स और वीडियो दोनों का 2 in 1 है। ये नहीं था तो मैंने आपको पहले समझा दिया था, ये सब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो क्या होता था। ओके, सबका अलग अलग सिंगल सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, बट अभी ओपन सोर्स के अंदर ये टूल्स अवेलेबल है। VLC का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो लैन क्लाइंट। क्लियर है, जो मार्केट में मोस्ट पॉपुलर है। तो इसके टूल्स के बारे में आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। जो लास्ट में टूल्स है ना वॉइस अप करने का, वो सब पॉइंट्स माइंड में सेट रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये एक्चुअली किसका है, म्यूजिक लवर जो स्टूडेंट है वो पेरिस के एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था। उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर का मेन क्या है, VLC एक बार आप डाल दो तो उसमें कन्वर्जेशन है, दो कोड एंड डी कोड। ओके, दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एज वेल एज इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर है, जो भी हार्डवेयर है, इसको इजीली VLC सपोर्ट कर लेता है। तो आप लोग सर कैसे, जैसे इसको बोला जाता है डी कोड को कोडर एंड डी कोडर। ओके, जैसे लाइक आपके पास मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मुझको VLC के अंदर वेबकैम हो, मेरे लैपटॉप के अंदर HD मॉनिटरिंग हो, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, हेडफोन है, वो सब सपोर्ट करते हैं। एक ही प्लेयर आपको यूज करना है। और इसके अंदर मेन क्या होता है, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, जैसे यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है। ओके, ऑडियो वीडियो रिसीव कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर, या नेटवर्क के थ्रू आप किसी को सेंड भी कर सकते हो। उसके लिए देखो, आप VLC स्टार्ट करते हो तो एप्लीकेशन में जाके साउंड एंड वीडियो के मेनू में जाके मीडिया को प्ले कर सकते हो, क्रिएटिव पूरी ओपन कर सकते हो। ये फीचर्स दूसरे प्लेयर में नहीं है तो वो सब पेड है। आप इजीली प्ले लिस्ट बना सकते हो, व्यू में जाके प्ले लिस्ट डिजाइन कर सकते हो, खुद का प्ले लिस्ट डिजाइन कर सकते हो। पहले क्या होता था, एट द टाइम वन ऑडियो आप यूज कर सकते हो। ओके, और प्ले लिस्ट में M3U इसको भी वो सपोर्ट करेगा। ओके, उसके अंदर कई सारे बटन अवेलेबल है, जैसे प्लेइंग बटन, पोज बटन, 2 in 1 है, पैरेलल वो बटन चलता है। इसके बाद वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन भी है। ओके, प्ले, पोज, स्टॉप करने का हिडन बटन भी अवेलेबल है। ओके, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट करने का, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे पास HD में वीडियो का स्ट्रक्चर है, तो उसको मुझको कन्वर्ट करना है नॉर्मल के अंदर, तो मीडिया में जाके कन्वर्ट एंड सेव करने का ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसकी साइज क्या हो जाती है, रिसाइज। तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो और एक्चुअली दूसरों के लिए बनाया था, फिर भी आप यूज कर सकते हो। और मैंने यूट्यूब में भी ये वीडियो VLC का कैसे कंप्रेस करते हैं
उसके अंदर क्लैरिफाई किया था। हमारा थर्ड टूल है गूगल मैप। गूगल मैप चलाने के लिए कंपल्सरी आपको इंटरनेट बेस्ड सर्विस का चाहिए जो गूगल की प्रोडक्ट है, ओके, जिसने पूरे वर्ल्ड के डेटा, सैटेलाइट के इमेजेस, कार से और कैमरा का यूज किया, माउंटेन का इमेजेस, वो सब कहीं डेटा सब कुछ उसने अपलोड करके गूगल मैप की एक सर्विस इसे उसके अंदर दे दिया। उसने क्या किया है, इसके लिए मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है जीपीएस और जीपीआरएस। तो देखिए, अब गूगल मैप को ओपन करने की टोटल कितनी मेथड है, याद है किसी को? बोलो तो, गूगल मैप को ओपन करने की मेथड कितनी है? 2. 2। कौन सी बोले? www गूगल मैप में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट यूआरएल। यस, डायरेक्टली यूआरएल। तो पहले गूगल में जाइए वेब ब्राउजर में, इसके बाद गूगल के अंदर जाके आप यूज कर सकते हो और डायरेक्टली यूआरएल टाइप करके पूरा आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीपीएस। ये जो ऑलरेडी आपके लैपटॉप के अंदर या आपके स्मार्टफोन के अंदर करंट लोकेशन आपको फाइंड आउट करने की फैसिलिटी देता है। उसमें जो आपको सिग्नल मिलते हैं सैटेलाइट के सिग्नल के थ्रू आप पूरा लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। अभी इसमें भी जो व्यू है ना, व्यू के भी एक क्लिक है। जैसे अभी आपको जीपीएस, ओके, वॉइस के थ्रू भी इंस्ट्रक्शन मिलती है। जैसे एग्जांपल ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना। आप ब्लूटूथ अपने यूज कर रहे हो और गूगल मैप का यूज करो तो लेडी का वॉइस के थ्रू भी, ओके, आपको पूरा टर्न लगाने का, लेफ्ट साइड राइट साइड का वॉइस के थ्रू भी डायरेक्शन मिल सकता है। तो ये भी बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद आपको पूछा गया कितने टाइप के सैटेलाइट व्यू के अंदर हम क्लैरिफाई करते हैं। तो एक इसके अंदर जैसे मैंने क्लैरिफाई किया था, एक है सैटेलाइट व्यू, ओके, और एक नॉर्मल व्यू। सैटेलाइट व्यू में आपको 3D इफेक्ट भी मिलती है। उसके अंदर आपको रूट, करंट लोकेशन, रनिंग द ट्रेन, ये सब कुछ फैसिलिटी, नियरेस्ट बाय एटीएम, बैंक, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप, ये सब कुछ डिटेल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग फॉर गूगल मैप। तो ये सैटेलाइट की इमेजेस है जो आपको 3D में टेरेस भी दिखता है और ये नॉर्मल व्यू है, ओके। तो ये दोनों टाइप की फैसिलिटी गूगल मैप के में अंदर अवेलेबल है। इसके बाद का जो मेन है वो है कैरेक्टर मैप। कि गूगल के ही जैसे पर ये हुबंटू के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है कैरेक्टर मैप। जो यूनिकोड कैरेक्टर है, ये यूनिकोड हमने कहाँ स्टडी किया था बोलिए तो? चैप्टर नंबर 7 के अंदर डेटा टाइप, याद आ रहा है कुछ? जब कैरेक्टर का पॉइंट था, कैर नाम का डेटा टाइप है, उसमें यूनिकोड कितना बीट था, 16 या 32 बीट? किसी को याद है? चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था जावा के अंदर, वहां पे यूनिकोड कितने बीट लिखा हुआ है, 16 बीट कैरेक्टर। तो मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान रखना है। आप डबल क्लिक का यूज करके आप कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हो या टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। उसके अंदर जो भी सिंबल है वो सब सिंबल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे एग्जांपल सबसे फर्स्ट उबुंटू के अंदर मैंने इसका प्रैक्टिकल भी उबुंटू के अंदर करवाया था। तो वो मैंने अभी ओरिजिनल उबुंटू नहीं किया, ओरिजिनल उबुंटू होता तो इतनी सारी लैंग्वेजेस इसको सपोर्ट करता है। इसमें से जैसे मैंने गुजराती सिलेक्ट किया है तो आपको पूरे के पूरे गुजराती के अंदर जो कैरेक्टर है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। जैसे मुझको जो भी टाइप करना है, मैं जैसे यहाँ पे जे प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप होके आ जाएगा। बाद में यह प्रेस करूंगा, यह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यह, यस, ओके, ये हुआ। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले ऐसे ऐसे करके आप वापस, ओके, टाइपिंग करते जाओगे तो आपको कैरेक्टर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। तो ये लाइन को कॉपी करके अब जहां भी पेस्ट करना चाहता हो वहां पे पेस्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर से एमसीक्यू थोड़ा सा लेस पूछे जाते हैं पर आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मोस्ट टाइम पे है
जो हमारे सिलेबस में रिमूव भी नहीं हुआ है और आपको क्लैरिफाई है। अभी जो अंडरलाइन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आर सॉफ्टवेयर जो फ्री सॉफ्टवेयर है, स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये GNU प्रोजेक्ट है, जीनियस नॉट यूनिक्स। इसका मेन पर्पस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है। ये खुद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये खुद केस सेंसिटिव है। इसमें दो टाइप के एनवायरनमेंट है। फर्स्ट है CLI, उसको हम कमांड लाइन बोला जाता है। सेकंड है ग्राफिकल, हम GUI भी बोला जा सकता है। इसमें GUI का एनवायरनमेंट है, इसके लिए सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा आपको R स्टूडियो, और कमांड के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा R कमांडर। तो मिक्स ना हो जाए इसके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। ये दोनों सॉफ्टवेयर उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर में से आपको फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगा। बट आपको जो CLI है इसके लिए आपको कंपल्सरी टर्मिनल यूज करना पड़ेगा। और वेरिएबल 11 के अंदर हमने टर्मिनल के बारे में क्लैरिफाई कर दिया था, जहां हम कमांड टाइप करेंगे कैपिटल R। ओके चलिए, जैसे कैपिटल R आपने टाइप किया है, कैपिटल R टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे मैं कैपिटल R टर्मिनल के अंदर टाइप करूंगा, उसके अंदर जैसे मैंने सिंबल लिखा है, देखो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, कैपिटल R टाइप किया दिख रहा है आपको। इसके बाद इतनी सारी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। ये क्या इंस्ट्रक्शन है उसके, तो सबसे पहले R के अंदर हैशटैग से क्या किया जाता है, कमेंट। ओके, तो ये हैशटैग का हमने यूज पहले भी किया है। कहाँ पे किया है हैशटैग का यूज? स्टूडेंट आप अवेलेबल हो, अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना। हैशटैग का यूज कहाँ पे किया है, बोलिए करण। Visibility. एनी अनदर स्टूडेंट? लॉकडाउन में आपको भी ऐसा लग रहा है कि 10 की तरह आपको भी प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा है आपको? नहीं यस या नो? नहीं। ध्यान ये रखना है, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने में। अच्छा वो नहीं नहीं, इनकेस हो जाए आपकी 20 हो तो ठीक है, नहीं हो जाए तो वेल एंड गुड, आपकी इतनी सारी मेहनत की है तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा हट के आना चाहिए। ठीक, तो गोल्डन चांस है अच्छी से अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके लिए प्रॉपर टाइम टू टाइम स्टडी करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट अभी भी वीडियो प्रॉपर नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज 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 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अभी देखो 10th वाले अभी उछल रहे हैं, ये सबको मालूम नहीं आफ्टर 2 years जो उसकी हालत होने वाली है। 12 कॉमर्स में, 12 साइंस में, आर्ट्स में जाके जब फेल हो गए ना, तो ये हालत बड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट जेन्युइन है, जिसकी कैपेबिलिटी जो अभी वो कंफ्यूज है कौन सी स्ट्रीम में कौन सी फील्ड में एंट्री लेना। मेरे पास कई स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए अभी अभी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एज सून पॉसिबल आपका रिवीजन खत्म करके क्योंकि आपको थोड़ा सा फ्री करना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने इसके लिए आपको अपना गोल रिमाइंडर करवाते रहता हूँ, आप ट्रैक मत चले जाना। ओके, नेक्स्ट हैशटैग का हमने यूज कहाँ पे किया था, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। किस में किया था, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बेसिक डेटा टाइप है। देखो यहाँ पे कमेंट भी है, तो जावा के भी कमेंट है, इसमें भी नंबर और स्ट्रिंग है, जो आपको बेसिक डेटा टाइप है। किसका बेसिक डेटा टाइप है ये, बोलो? आर्ट सॉफ्टवेयर का। मैं आपको पूछूंगा जावा का बेसिक डेटा टाइप्स क्या है और कितने हैं, बोलिए स्टूडेंट फास्ट। जावा के बेसिक डेटा टाइप्स कितने हैं? अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके मेरे से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट। 8 है। ओके, मैं ऐसे बोलूं जावा के कंपोजिट डेटा टाइप्स कितने हैं? अब डायरेक्टली आंसर दो मुझको। 2. जावा के अंदर 2, बट आपको पूछा गया आर सॉफ्टवेयर में बेसिक डेटा टाइप कितना है? आंसर आना चाहिए 2, नंबर एंड स्ट्रिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके अंदर क्या होता है, देखो जावा के अंदर स्ट्रिंग कोड कंपलसरी डबल कोड के अंदर ही कोड कंप्लीट करते हैं तभी स्ट्रिंग बोलते हैं, और आर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। इसके अंदर अनक्लोज आप सिंगल कोड या डबल कोड किसी में भी करो, उसको स्ट्रिंग ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स हाईलाइट करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी करते जाना। ओके, इसके अंदर भी कई ऑपरेटर्स हैं, लाइक जैसे एरे और लिस्ट।
वो नहीं समझ में आया, इनके साथ पाइथन सीखोगे तो पाइथन के अंदर ओके एरे जैसा ही लिस्ट, डेटा फ्रेम, सीरीज, जैसे आप सीबीएसई में होते हैं तो मैं आपको पाइथन सिखाता, ओके, जो मार्केट में मोस्ट पॉपुलर है। जिससे आपका लेक्चर खत्म होगा तो नेक्स्ट मेरी एनआरआई की टीम रेडी होती है। डेली का लेक्चर उसका रात का है, ओके, 10:30 से लेके 11:30 तक, ओनली फॉर एनआरआई जो C++, जावा और पाइथन को ओके लेक्चर्स में कंडक्ट करता हूँ। तो कहने का मेन पर्पस, जो स्टूडेंट इसको सीरियसली अभी से स्टडी करेगा उसके लिए लॉट्स ऑफ बेनिफिट है। ओके चलिए, ये वेक्टर, तो ये वेक्टर हमने कहाँ लर्न किया था, याद है आपको? ये भी हमने लर्न किया था एरे के अंदर। तो एरे के अंदर वन डायमेंशन का दूसरा नाम क्या है? वेक्टर। बोलिए, वेक्टर है। तो मिक्स ना हो जाए, वो था जावा का एरे का कंपोजिट डेटा टाइप, राइट है। और ये हम क्या लर्न कर रहे हैं? आर कमांडर का। ओके, इसमें भी मोस्ट ऑपरेटर है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मॉड्यूलस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, उसमें भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑपरांड्स और बाइनरी ऑपरेटर्स दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो पॉइंट्स मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ ये माइंड में सेट हो चुके हैं। इसके बाद जैसे आपको यहाँ पे आर कमांड के अंदर वैल्यू स्टोरेज, जैसे हम इक्वल टू यूज करते हैं ना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ओके, लेस देन माइनस साइन, जो इक्वल टू जैसा ही है। तो देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं, जैसे ये सॉफ्टवेयर, ये जो सिंबल है क्या है? लेस देन है कि ग्रेटर देन है? बोलो, जितना स्पीड से रिस्पॉन्स होगा इतना मैं आपको स्पीड से फ्री करूंगा। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है, ये चैप्टर 7 के अंदर इसको क्या बोलते थे? कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट है। आप सॉफ्टवेयर में इसको क्या बोल रहे हैं? प्रॉम्प्ट, ओके। ये सिंबल इक्वल टू जैसा काम करेगा डिफाइन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी आर कमांड में से एग्जिट होना हो तो क्यू करके कॉलम है। आर में कोई हेल्प चाहिए, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, लाइन हेल्प चाहिए तो हेल्प का ये ऑप्शन है। डेमोस्ट्रेशन के लिए तो डेमो का ये कमांड है। हेल्प्स विच स्टार्ट करोगे तो ऑनलाइन हेल्प ब्राउजर के अंदर मिलेगी, हेल्प डॉट स्टार्ट। देखो दोनों में हेल्प की भी रिक्वायरमेंट है, आपको हेल्प के थ्रू ऑनलाइन हेल्प मिलेगी, ऑनलाइन हेल्प, और हेल्प डॉट स्टार्ट करोगे तो ओपन विथ ऑनलाइन हेल्प इन ब्राउजर। तो देखो यहाँ स्टार्ट का और यहाँ पे डिफरेंट है। ओके चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं, ठीक है। ये सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट, इसके मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आई होप सो आप वीडियो के अंदर से भी अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। तो पूरे साल के अंदर मैंने आपको एक एक चैप्टर एक्सप्लेन किया, उसका चार्ट दिया, ओके, रैंडमली उसकी चैप्टर वाइज एग्जाम भी लिए। स्कूल के अंदर भी एग्जाम आपकी खत्म हो चुकी है, यूनिट 1 और यूनिट गूगल मीट में से एग्जाम हुई है। बाद में बल्क में की एग्जाम भी हो रही है। अभी हम चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूज ऑफ एलएस के क्या करेगा? लिस्ट ऑफ द आइटम आपको दिखेगा। बट आर सॉफ्टवेयर है वो बेसिक स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। बट आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो उसकी सीक्वेंस है, ये जो 1 लिखा है वो स्टार्टिंग रेंज है, 5 है वो एंडिंग रेंज है। उसके बीच में कौन सा सिंबल है देखो तो, कॉलन है या सेमी कॉलन है? जूम करके आप देख सकते हो। कॉलन। कॉलन या सेमी कॉलन? कॉलन। एग्जाम्पल पूछा है कॉलन है, कॉलन। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कॉलन का यूज कहाँ पे था? सीएसएस की सिंटेक्स के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में, प्रॉपर्टी और वैल्यू को, हाँ यस। ऐसा कई टाइम हमने कॉलन सिंबल का यूज किया है, कई टाइम हमने सेमी कॉलन का यूज किया है। यहाँ पे आपको पूछा गया, ओके, आर सॉफ्टवेयर के अंदर तो फर्स्ट है वो स्टार्टिंग रेंज है, बीच में कॉलन और बाद में एंडिंग रेंज है। ओके चलिए, उसके अंदर रेडीमेड फीचर्स है जैसे मीन, मैक्स, मिनियन एंड मीडियन। ये सब फाइंड आउट करना हो तो आपको रेडीमेड यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है, उसका आप यूज कर सकते हो। ये था CLI के थ्रू जो हमने टर्मिनल। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आर सॉफ्टवेयर का प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मीनिंग होता है ग्राफ,
ओके, जैसे मैं आपको बोला 12th के अंदर पाइथन के अंदर ओके प्लॉटिंग का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हम डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू। ओके, जैसे कोई पॉपुलेशन है, मैं आपको नंबर में समझाऊं, उससे बेटर कौन सा होता है, ग्राफ। तो मैं इसके लिए आपको चार्ट भी भेजता हूँ, ग्राफ भी डिजाइन करके सेंड करता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो प्लॉटिंग के अंदर आपको दो टाइप के हैं। ओके, बार चार्ट आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बार चार्ट जब रिप्रेजेंट करते हो ना, तो देखो यहाँ पे प्लस सिंबल है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्लस सिंबल, मैंने आपको समझाया हुआ था। क्या होता है, जब तक प्रॉम्प्ट एंड नहीं होता तब तक वो प्लस दिखाई देगा। ओके, प्लस का सिंबल का चैप्टर 7 के अंदर कहाँ यूज किया है, उसको कॉन्केट भी बोला जाता है, राइट। इसके बाद अरिथमेटिक में प्लस का भी यूज है। तो यहाँ पे उसको कंटिन्यूस ये जो फैसिलिटी है, ओके, ये देखो यहाँ पे इतनी सारी आर्ग्यूमेंट है, सी यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है, देखो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। ओके, और बार प्लॉट यहाँ पे लिखा है, बार प्लॉट, उसके बाद यहाँ पे उसकी ग्राफ लिखा है। एक्स को एक्स लैब मीन्स व्हाट, एक्स एक्सिस, वाई लैब वाई एक्सिस, और वाई लैंड। ओके, ये उसके, और उसके आर्ग्यूमेंट है, बॉर्डर कैसे आनी चाहिए, ब्लू में आनी चाहिए। और जब तक ये लाइन एंड नहीं होती तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट की जगह पे प्लस सिंबल आता है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है बाय डिफॉल्ट ग्राफ डज नॉट हैव द ग्रिड, इसकी ग्रिड डिस्प्ले नहीं होती, आपको लाना है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो ये सब कुछ लिखे गए तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये एक्स है, ये वाई है, हम लिख रहे हैं और उसका ग्राफ बना के यहाँ समझा रहा है, राइट है। ऐसे ही दूसरा है हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम में भी सेम है, जो पूरी हिस्ट्री दिखा देता है। ओके, तो उसके लेबलिंग वो सब करना है। तो ये सब हम क्या स्टडी कर रहे थे, आर सॉफ्टवेयर। आर सॉफ्टवेयर में 2 मेथड है, CLI एंड GUI। CLI के अंदर टर्मिनल, टर्मिनल के अंदर हमने कितने सारे ऑप्शंस क्लैरिफाई कर लिए, और उसमें कमांड के बारे में भी क्लैरिफाई किया, और आपने चार्ट भी प्रॉपर स्टडी किया हुआ है। नहीं समझ में आए तो प्लीज अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, रिस्क मत लेना। 100 ऑफ 100 का जो इसने टारगेट लिखा है प्रैक्टिकल 50, तो आप रेडी रहना। एग्जाम के अगले दिन आप मुझको क्वेश्चन आंसर पूछोगे, ओके, मैं ट्राई करूंगा, पर आपके पास कभी कोई डाउट्स नहीं होता है, सबसे बड़ा क्वेरी वहां पर। रिलेशनल प्लान, रिलेशनल प्लान का मीनिंग क्या होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड है, इंजीनियर है, सर्विस और कंसल्टिंग है, बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जिसका एंडिंग इंपॉर्टेंट है, ओके, जिसका बजट रिसोर्स होना चाहिए, जहाँ डेडलाइन है, वो सब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, रिलेशनल प्लान का यूज करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कॉस्ट वाइज। ओके, क्या करते हैं, कंप्लीट द प्रोजेक्ट शेड्यूल ऑन टाइम विद इन द बजट। तो वो सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग वाले, जैसे बड़े बड़े कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, तो ये सब मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये सॉफ्टवेयर का नाम है रिलेशनल प्लान, जो आपको ओपन सोर्स में फ्री में मिल जाता है, जो असिस्टेंट की तरह ही आपको काम करेगा, जैसे मेंटेनेंस का काम, प्रोजेक्ट का प्लानिंग, आप उसका गोल रिमाइंडर। ओके, बट आपको पूछा गया डेस्कटॉप के अंदर आपको कितने टाइप के हैं, तो रिलेशनल प्लान सिंगल, रिलेशनल प्लान मल्टी एंड व्यूअर, ऐसे टोटल 3 कैटेगरी में। रिलेशनल प्लान जो सिंगल है वो सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अंदर डिलीट द कैलेंडर, बिल्डिंग द शेड्यूल, आप एडिटिंग कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ओके, नोट्स लिख सकते हो, लिंक बना सकते हो, ओके, जो भी रिस्क फैक्टर है वो ऐड कर सकते हो, क्रिटिकल पाथ समझ सकते हो, मार्क्स कंप्लीशन, टास्क वर्क, पोस्टिंग टाइम, पूरा इसको प्रिंटेबल भी रिपोर्ट बना सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर वे में अनदर पर्सन को भी काम करना हो तो कर सकते हो। मीन्स पूरा मैनेजमेंट टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सिंगल प्लान की बात किया। सेकेंड जो है वो मल्टी प्लान है। मल्टी प्लान मल्टी प्रोजेक्ट के लिए काम करेगा, ओके, जैसे एग्जांपल सेम उसमें, पर यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट होगा। इट अलाउड द लिंक बिटवीन द टास्क फॉर गुड एनालिसिस, पूरा पोर्टफोलियो व्यू करना। अभी ये दोनों को व्यू करने के लिए रिलेशनल प्लान व्यू है, जो एडिशनल टूल्स है, जिसमें एक्सटेंशन होता है .xrp व्यूअर के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट के फाइल्स है। उसमें आपको पूरा बिल्डिंग जो भी आपने शेड्यूल डिजाइन किया है उसकी प्रिंट आउट कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान रखें, रिलेशनल प्लान 10.4 के अंदर रिमूव हो चुका है, बट जो न्यू वर्जन है 12.4.0 पर इसके अंदर ये अवेलेबल है।
फ्री में। अभी ओल्ड वर्जन होगा उसमें आप डाउनलोड करने की ट्राई करोगे तो होगा नहीं। तो आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं। लास्ट वन जो टूल सॉफ्टवेयर है वो स्काइप है, इसके लिए इंटरनेट कंपल्सरी चाहिए। इसके सिमिलर सॉफ्टवेयर है याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, रेडिफ, बॉल, ये सब सॉफ्टवेयर है जिसमें आप रियल टाइम चैटिंग कर सकते हैं। गूगल जैसे यूट्यूब के अंदर भी जैसे हम लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, सेम। जब ये व्हाट्सएप वेब नहीं था, यूट्यूब नहीं था, गूगल के अंदर मैसेंजर, फेसबुक के अंदर नहीं था, इंस्टाग्राम के लाइव नहीं था, तो स्काइप ये फैसिलिटी दे रहा है जिससे कॉल ओवर द इंटरनेट के थ्रू भी चलता है। ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? कम्युनिकेशन करने का, वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट, सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पर इसका मेन क्या इंपॉर्टेंट है, स्काइप ये सर्विस फ्री ऑफ चार्ज देता है। आप उसमें फाइल ट्रांसफर और वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी एडिशनल फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल। इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे स्काइप सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। इसमें आप मॉडिफाई के अंदर एज पर योर रिक्वायरमेंट को भी आपके पास हार्डवेयर हो, लाइक कैमराज है, माइक्रोफोन है, ओके, वो सब को सपोर्ट करेगा। देखो हैंडसेट, स्पीकर एंड वेबकैम को सपोर्ट कर लेता है। इसके लिए उबुंटू स्टार्ट करना हो, उबुंटू के अंदर स्काइप स्टार्ट करना हो, एप्लीकेशन इंटरनेट एंड स्काइप पे क्लिक करना है। तो एंड यूजर का लाइसेंस एग्रीमेंट पूछेगा, इसके बाद ही आपको स्क्रीन डिस्प्ले होती है, स्काइप नेम एंड पासवर्ड। इनकेस आपके पास नहीं है तो आप नया अकाउंट बना के स्काइप के थ्रू स्काइप ओके आप चैट कर सकते हैं। क्लियर इतना? उसके बाद हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज मुझको इसका आंसर दे दीजिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिफर द एंटर डायरेक्टरी। बोलिए, अभी आपका टर्न है। आर्चिव, डी ऑप्शन। एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं बैठा होना चाहिए प्लीज। व्हाट इज द फुल फॉर्म? टार, टैप आर्चर, ए ऑप्शन, टैप आर्चर। और विच ऑफ द पासवर्ड प्रोटेक्शन अगेन अवेलेबल? इसमें पासवर्ड है। बोलो, अभी मैं आपको आंसर या कुछ भी नहीं बोलने वाला, कि आपने ऑलरेडी ये सब ऑप्शन डी, क्या आएगा? ऑप्शन डी, डी डी ऑप्शन। या डी फॉर दिल्ली या बॉम्बे? दिल्ली। दिल्ली, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर रिच मीडिया प्लेयर? वीएलसी। ओके, फुल फॉर्म? वीडियो लैन क्लाइंट, ए ऑप्शन। एक ही स्टूडेंट अवेलेबल है और वही आंसर दे रहा है, बाकी सब क्या करे थे आई डोंट नो। ओके, प्लीज स्टूडेंट मेंटली फिजिकली प्रेजेंट है ना, मैट्रिक स्टूडेंट। GPS, which of the following enter Unicode? कैरेक्टर मैप, Which command is quick from the R? क्यू, बी ऑप्शन। B option. Which of the following बार ग्राफ मैंने आपको समझाया था? बार प्लॉट, बार प्लॉट। ओके, रिलेशनल प्लान कितने टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है? ए ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर अभी एक भी स्टूडेंट फ्री नहीं बैठा होना चाहिए, स्पीड से आंसर देना। विच कंप्यूटर साइंटिस्ट इज डेवलप द विच टेक्निक? आर्चिव, ए ऑप्शन आर्चिव। अभी तो आप प्रॉपर स्टडी करना, झूम स्क्रीन करके क्लैरिफाई कर सकते हो, मैं अभी हाईलाइट भी करने वाला नहीं हूँ। द टेक्निक इज रिड्यूस द साइज, उसको क्या बोला जाता है? डेटा कंप्रेशन, ये ऑप्शन डेटा कंप्रेस। व्हाट द प्रोसेस इज डन द डेटा कंप्रेस? all of this. All of these. Which technique is identify determine the less important information conversation? Data ए ऑप्शन का कंप्रेशन। देखो स्टूडेंट, यही सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास इसके लिए सॉल्व करवा रहा हूँ जो बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वे में क्लैरिफाई करते जाना। अभी देखो कोई भी सिंबल स्टार्ट होते हैं
ओके, अनकोडिंग के A अंदर कौन सा option. कहाँ Carrot, बोल A. ये ऑप्शन Carrot, A option. लिंक होगा तो डॉलर साइन से which type of the software Linux provide the managed Both A and B. archive file Free open source. the option A and B both free open source है form of the all of most of common file structure A and B both. ये JPG कहाँ है Image format A and B है. both. किसके अंदर? A and B हाँ both. नो दोनों नहीं हो सकता तो क्या आएगा A and B both D ऑप्शन JPG नाम का तो इमेज के लिए होता है टारबॉल के लिए कौन सा एक्सटेंशन है जिप करने का स्ट्रक्चर नाम ही सुटेबल है एक ही नाम सुन रहे हैं JZip. जे जीप जो ऑलरेडी 11th के अंदर हमने सिंफी के अंदर भी क्लैरिफाई किया था तो 11th के स्टूडेंट उसको मालूम है VLC मीडिया किसमें सपोर्ट करता है All of this. Windows, Linux. ऑल ऑफ दी Linux में भी हमारे कर मीडिया के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस सॉफ्टवेयर के अंदर ओके कौन सा आएगा ऑप्शन both A and B. सी कोड एंड कोड है हाँ एंड बी बोल डी कोड बोला जाता है पर मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है कंफ्यूज करने के लिए राइट है VLC को स्टार्ट करना तो कैसे करेंगे एप्लीकेशन में जाके VLC मीडिया प्लेयर A B C कौन सा A option. I think. in how many ways the Google Map service is started Sir, wait. सर ये ऑप्शन थोड़ी आएगा उसमें. वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ D नहीं आएगा. क्या आएगा Sound मैं and तो वही video. बोल रहा हूँ एप्लीकेशन साउंड एंड Video. ओके अभी तो मैं आपके ऊपर ही डिपेंड मैंने क्या बोला मेरे पास तो ये सब आंसर्स अवेलेबल है जितना कंफ्यूज होगा इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सब कुछ स्टडी करके बैठो जैसे आपकी 20 सर मैंने सब कुछ कंप्लीट किया तो एटलीस्ट आपको आंसर तो आना चाहिए ना अभी और बाकी जो बच्चे स्टूडेंट है वो अभी भी स्टडी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक है ओके कितनी वजह से गूगल मैप स्टार्ट कर सकते हैं 2. 2 which you know very well GPS के लिए क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है Satellite signal. सैटेलाइट सिग्नल which program is यूनिकोड कैरेक्टर बोलिए अभी Character map. कैरेक्टर मैप आर्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है GNU. ऑप्शन GNU how many types of the work environment आर्ट सॉफ्टवेयर में कितने टाइप से हम काम कर सकते हैं 2. 2 which GUI Command and line graphical. CLI कमांड लाइन एंड ग्राफिक ध्यान रखना स्टूडेंट मिक्स मत करना अभी कभी स्टडी करो आके ये सबका प्रॉपर वीडियो डिजाइन करके मैं आपको एज सून पॉसिबल प्रोवाइड करने वाला हूँ तो उसका मीनिंग ऐसे नहीं इसलिए मैं जानबूझ के लेट वीडियो सेंड कर रहा हूँ ओके मैंने जैसे 9 का वीडियो आपको प्रोवाइड किया है रिवीजन का और कई सारे वीडियोस के अंदर लेक्चर्स हमारे टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन है मेरे खुद का पीपीटी का एक्सप्लेनेशन है और लास्ट में मैं रिवीजन का भी वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ which marks is used to write the comment Hashtag. Option B. hashtag Hashtag. आप सॉफ्टवेयर which of single number के लिए कौन सा All काम of करता है this. दी all of these All ये of सब these. ऑब्जेक्ट नहीं which processes can be defined using for art software All of this. Historical, All of these. statistical. हम सब काम कर सकते हैं रिलेशनल प्लान कौन से वर्जन में सपोर्ट नहीं करेगा 10.04. उसमें सपोर्ट नहीं करता 12.4 में सपोर्ट करेगा which types of the report can be generated while the helping the relational plan single एक ध्यान रखना है जब भी सी ऑप्शन में ए एंड बी बोथ होना तो पहले दोनों क्वेश्चन रीड करके बाद में मोस्टली ऑप्शन इसके जैसे ही काम आता है क्या आंसर आएगा इसका बोलो A and B both. यस मोस्टली ऐसे ही एमसीक्यू इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद मेरे टाइप के एमसीक्यू तो वो आपके लिए डिफिकल्ट कौन सा है हार्ड एमसीक्यू कौन सा होता है मालूम है
जहाँ ए एंड बी बोथ या ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस हो ना, तो क्वेश्चन प्रॉपर रीड करना है। बाकी तो आपको 110% इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद ओके मुझको समझ में आएगा कि इतना क्लैरिफाई हो ही चुका होगा। अब शांति से बैठ के देखना और इसको साइंस स्टूडेंट का 2 मिनट का एमसीक्यू सॉल्व करना बाकी है, ताकि आप सबको मोस्टली मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब रिवीजन के अंदर भी देखोगे तो मैंने कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। ओके सबसे अभी तक का मेरा 11 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट और मैक्सिमम मैंने रिवीजन किया तो आपके ईयर की बेंच में मैंने ये सब सर कौन से 200 एमसीक्यूज हैं? लास्ट वो Last 4 वाला। चैप्टर्स लास्ट, हाँ ये- वो बाकी है सर। बाकी साइंस के अंदर पेंडिंग में है और आप सबको टाइम ही नहीं है और मैं आपको सेंड करके बाद एटलीस्ट वो टाइम आप रिवीजन नहीं करते। ध्यान रखना मैंने पहले ही आपको बोला, मैंने देखो अपने टाइम के हिसाब से आपको अरेंज करने की ट्राई करता हूँ। ओके साथ में मैंने बैकअप के लिए भी प्रोवाइड कराऊँ, तो मैं आपको इतने मैथड से अलग अलग मैथड से स्टडी करने की ट्राई कराऊँ, तो आपकी साइड से मुझको रिस्पॉन्स होना चाहिए। मैं मुझको याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ओरिजिनल फाइल रेशनल प्लान कौन सा एक्सटेंशन होगा? डी। .xrp। हाँ अभी देखो इसमें XRP के अंदर क्या याद रखना है मालूम है? X माइक्रोसॉफ्ट का, R फॉर रिलेशनल, P फॉर प्लानर। समझ में आया आपको? अभी ऐसे याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी सर्विसेज के लिए कौन सा होगा? मैसेज के लिए ऑल ऑफ All of दिस। these. ऑल ऑफ दिस। स्कैपी के लिए कौन सा है? ए ऑप्शन। ए A. ऑप्शन। स्कैप स्पेलिंग के अंदर ध्यान रखना। और स्कैप स्टार्ट करने के लिए कौन सा सीक्वेंस है? एप्लीकेशन इंटरनेट स्काइप।